हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो ट्यूटोरियल। और ये ऑन पेज एसईओ का हमारा थर्ड या फोर्थ वीडियो ट्यूटोरियल है। और यहाँ से हम ऑन पेज एसईओ चालू करते हैं। तो देखिए, अभी हमें ऑन पेज एसईओ करना है, लेकिन ऑन पेज एसईओ करने के पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? हमें कंटेंट बनाना पड़ेगा। और हमारा जो कंटेंट है वो एक यूनिक कंटेंट होना चाहिए। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताया कि गूगल फ्रेश कंटेंट मांगता है। अगर हमने कहीं से कॉपी किया, कहीं से पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट किया और कॉपी किया और अपने पेज पे जाके पेस्ट कर दिया, तो गूगल उसे डुप्लीकेट करेगा और आपकी वेबसाइट तो कभी रैंक होगी नहीं। आप जो इमेजेस लेंगे वो इमेजेस या तो आप खुद कैनवा में जाके बनाइए, या आप कोई फ्री साइट हो जो फ्री इमेजेस, या तो आप इमेजेस परचेज कर लीजिए या फ्री डाउनलोड कर दीजिए। फ्री डाउनलोड भी करना है तो आपको गूगल से नहीं करना है। मैं आपको कुछ यहाँ से दिखाता हूँ, डाउनलोड फ्री इमेजेस। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे जो, देखिए, शटरस्टॉक जो बहुत सारे इमेजेस फ्री देते हैं, ठीक है। या ये पेड भी रहते हैं, लेकिन कुछ इमेजेस आपको यहाँ से फ्री भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहला आज की इस वीडियो में हम कंटेंट राइटिंग के ऊपर ही हम डिसाइड करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो लूज वेट होम रेमेडीज, मतलब अगर मुझे वजन कम करना है तो मैं घर की क्या क्या चीज़ें खाऊं, ये मेरा टॉपिक रहेगा। और इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं जो है कंटेंट यहाँ पे बनाऊंगा, कंटेंट राइट करूँगा। तो इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंटेंट, लोगों के माइंड में होता है कि कंटेंट जो है मेरा वो कितने वर्ड या कितने कैरेक्टर का होना चाहिए, जो एसईओ में एसईओ के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ये इतना मायने नहीं रखता अनलेस अनटिल कि आपका कंटेंट बहुत वैल्यूएबल हो। आपका कंटेंट अगर कम भी रहा लेकिन लोगों को अच्छा लग रहा है, लोग आपके एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पेज को विजिट कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं जिससे आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो आपका छोटा कंटेंट भी चल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रेकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 800 वर्ड्स के ऊपर ही कंटेंट लिखिए। 800 वर्ड्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप किसी चीज़ के ऊपर लिखना चालू करते हैं तो आपका मेन माइंड क्या होता है, आप यूज़र के लिए लिख रहे हैं, आप रीड जो करने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए लिख रहे हैं। तो आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि आप उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सको। 300-400 वर्ड्स में आप उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। अगर आपका कोई सर्विस का पेज बना रहे हो कि आपकी ये सर्विस है, जैसे आप कैमरा बेचते हो, या आप टीवी बेचते हो, या आप डॉक्टर हो, आप नी रिप्लेसमेंट करते हो, आप हेयर ट्रांसप्लांट करते हो, उसके ऊपर आपका 300-400 वर्ड्स चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप ब्लॉग बना रहे हो या आप पोस्ट बना रहे हो, तो इसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस टॉपिक के ऊपर देना बहुत 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 ज़रूरी है। अभी देखिए, जैसे पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया था लूज वेट होम रेमेडीज, ठीक है। तो जितने भी वेबसाइट आई हैं, ये सारी वेबसाइट पे अगर आप वर्ड देखोगे कितने हैं, तो ये 2000 कैरेक्टर के ऊपर हैं। 2000-3000 कैरेक्टर, सॉरी, 2000-3000 वर्ड्स के ये ब्लॉग्स हैं। आप 2000-3000 भले ना लिखो, लेकिन आपको कम से कम 800-1000 वर्ड्स के तो लिखने ही है। जब आप इतनी इंफॉर्मेशन डालोगे तो गूगल को लगेगा कि यस, ये समथिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ये बंदा दे रहा है। तो ये देखिए, मैं जितने भी वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ सब में 1000 के ऊपर ही वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अभी बारी आती है कंटेंट राइटिंग की। तो कंटेंट राइटिंग की बारी जब आती है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे बात आती है कि आई एम नॉट ए गुड कंटेंट राइटर, ठीक है। मैं एक अच्छा कंटेंट राइटर नहीं हूँ। तो अगर मैं अच्छा कंटेंट राइटर नहीं हूँ तो
तो मैं कंटेंट राइटिंग कैसे करूँगा। तो यहाँ पे दो दो ऑप्शन हो जाते हैं, या तो आप वेबसाइट डेवलपर को बोल दीजिए कंटेंट राइटिंग करने के लिए, या आप कंटेंट राइटर आप ढूंढ लीजिए, या अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप खुद से कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक मिल जाए जिसके ऊपर आपको समझ में नहीं आए लिखना क्या है, तो उसके लिए आपको गूगल बाबा का हेल्प लेना है। आपको गूगल पे सर्च करना है और जितने भी वेबसाइट आ रही है आप इन वेबसाइट को पढ़िए, इन्होंने बहुत सारे रिसर्च कीजिए, उन्होंने क्या किया है। जो भी टॉपिक पे ब्लॉग, जिस भी टॉपिक पे ब्लॉग लिखना है उसको अच्छे से पढ़िए, उसको अच्छे से समझिए उन्होंने क्या लिखा है, और फिर आप आपका कंटेंट राइटिंग चालू कीजिए। यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा कंटेंट राइटिंग का। तो उसके लिए मैं आपको ये करना चाहता हूँ। मैं कंटेंट राइटिंग का तरीका इसलिए बता रहा हूँ, ये एक्चुअली दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ एसईओ, बट एनी हाउ बैकएंड से भी आप देखेंगे तो इट इज़ कंटेंट राइटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ एसईओ। और आगे यही कंटेंट के ऊपर मैं आपको ऑन पेज एसईओ करना सिखाऊंगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको ये कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप एक वर्ड फाइल ले लीजिए और आपका जो फोकस कीवर्ड है उस पे आप उसे यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो फाइल है मुझे आगे लगने वाली है। यहाँ पे मैं इसके नाम देता हूँ ब्लॉग ऑन लूज वेट। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है ब्लॉग में, सबसे पहले होता है टाइटल। ठीक है, तो आप टाइटल के लिए क्या करेंगे, टाइटल आप क्या करें, टाइटल आपको डालना है तो आप क्या टाइटल डिसाइड कर सकते हैं। तो टाइटल डिसाइड करने के लिए तो आप एक काम कर सकते हैं कि इन्होंने क्या टाइटल लिखा है दूसरी वेबसाइट में, आप उसको बहुत सारी 10-20 वेबसाइट को आप रिसर्च कीजिए उन्होंने क्या टाइटल डाला है, वो हिसाब से आप टाइटल डिसाइड कीजिए। या तो आप एक और काम कर सकते हैं, जैसे कीवर्ड आप, या तो एक दूसरा है आंसर दी पब्लिक वेबसाइट पे जाइए, देखते हैं यहाँ से हमें टाइटल मिल सकता है क्या। यहाँ पे आपका जो फोकस कीवर्ड है उसे आप डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर दीजिए। नीचे कंट्री लिखा है यूनाइटेड किंगडम, आप उसको इंडिया ले सकते हैं, या जैसे आप टाइटल ढूंढ रहे हैं तो आप जरूरी नहीं है, आप यूएस भी रख सकते हैं। देखते हैं इंडिया की HI और इसको सर्च कीजिए। वेबसाइट का नाम है answerthepublic.com। ठीक है, तो यहाँ पे लूज वेट होम रेमेडीज़, यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे अभी ये चालू है, वी आर गैदरिंग योर डेटा, दिस टेक सम टाइम। तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे टाइटल फाइंडर तो भी आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे। ठीक है, टाइटल फाइंडर, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे टाइटल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। बेस्ट वे टू लूज वेट होम रेमेडी, फास्टेस्ट वे टू, ये आपको हेल्प करेंगे टाइटल फाइंड आउट करने में। ये देखिए बहुत 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 ज़्यादा टाइटल्स आपको मिल रहे हैं। आप कोई भी एक टाइटल यूज़ कर लीजिए। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा कि answerthepublic.com ये आपको कीवर्ड फाइंडिंग में भी हेल्प करेगा, आपको कीवर्ड फाइंडिंग में भी हेल्प करेगा। तो जैसे अगर मैं टाइटल यहाँ पे लेना चाहूँगा तो मैं लूज वेट विदाउट एक्सरसाइज होम रेमेडीज़, लूज वेट, देखते हैं एक टाइटल उठा लेते हैं यहाँ से हम, लूज वेट होम रेमेडीज टर्मिंग, हाउ टू लूज वेट होम रेमेडीज इन हिंदी निकाल देता हूँ मैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी किया और मेरा ब्लॉग ऑन लूज वेट पे गया और ये मैं यहाँ पे टाइटल डाल देता हूँ। यहाँ से मैं
तो यहाँ पे एक ही चेंज हुआ है, हाउ टू। देखिए हाउ टू, या ये हाउ टू क्या होता है, ये भी एक तरह का कीवर्ड है, क्वेश्चन कीवर्ड है। और आपको पता होगा कि गूगल पे लोग हाउ टू, वेयर टू, मतलब ये हाउ टू जो कीवर्ड है ना, ये बहुत सर्च होता है। हाउ टू डू एसईओ, हाउ टू रैंक नंबर वन, हाउ टू इंक्रीज फॉलोअर्स, ठीक है, इस तरह का बहुत हाउ टू यूज होता है। तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ये जो हाउ टू है, ये आप आपके पेज पे जरूर यूज़ कीजिए, मल्टीपल टाइम यूज़ कीजिए। जब मैं बोलता हूँ कोई चीज़ मल्टीपल टाइम, मतलब कि आप ऐसे ही किसी चीज़ को यूज़ मत कर लीजिए, एक कंप्लीट सेंटेंस बनना चाहिए आपके ब्लॉग का, ठीक है। तो हाउ टू लूज वेट होम रेमेडी, ये वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कंटेंट राइटिंग, एसईओ फ्रेंडली कंटेंट राइटिंग कैसे करना है वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका हाउ टू लूज, सॉरी मैं यहाँ से मेरा फोकस जो कीवर्ड था, सॉरी फोकस कीवर्ड इसके अंदर ही है, हाउ टू लूज वेट होम रेमेडीज, ठीक है। हाउ टू लूज वेट एट होम विथ होम रेमेडीज डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो फोकस कीवर्ड है वो क्या है, आपका फोकस कीवर्ड है लूज वेट विथ होम, लूज वेट होम रेमेडीज, ठीक है। अभी मुझे ये मेरा, मैं यहाँ पे आपको करते जाता हूँ, ये मेरा टाइटल हो गया, मैं चीज़ें लिखते जाता हूँ। मेरा फोकस कीवर्ड क्या है, देखिए मैं जितना डिटेल में आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब पे कोई इतना डिटेल में आपको, या ट्यूटोरियल में कोई आपको इतना डिटेल में नहीं बताएगा। और यही चीज़ें स्किप हो जाती है, जो चीज़ें स्टूडेंट को बाद में तकलीफ देती है, वो चीज़ें कर नहीं पाते। ये बारीक बारीक चीज़ें हैं। ये मेरा फोकस कीवर्ड हो गया, ये मेरा क्या हो गया, टाइटल, ये मेरा क्या हो गया, टाइटल। ओ शिट, बी। उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, सपोर्टिंग कीवर्ड। तो पिछले वीडियोस में मैं आपको जस्ट बताया था क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे अब मुझे सपोर्टिंग कीवर्ड, तो मैं कीवर्ड फाइंडर टूल पे जाऊँगा और देखूँगा कि मेरा जो फोकस कीवर्ड है इसके सपोर्टिंग कीवर्ड क्या क्या है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये इसका भी मैं हेल्प ले सकता हूँ। जैसे मैं सपोर्टिंग कीवर्ड एक ये ले लिया जो एकदम सिमिलर है। मैंने आपको बताया था कि जो सपोर्टिंग कीवर्ड है दैट शुड बी सिमिलर टू योर व्हाट, सिमिलर टू योर फोकस कीवर्ड। तो एक ले लिया। देन हाउ कैन आई लूज, देखिए एक अच्छा कीवर्ड है जिसमें हाउ कैन आई ये आ गया। देन टू लूज वेट होम रेमेडीज, तो ये आ गया। अगर मुझे खुद का दिमाग लगाना है तो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ कि हाउ टू रिड्यूस वेट फ्रॉम होम रेमेडीज। इस पूरे वर्ड को मैं ब्लैक में ले लेता हूँ, हो सकता है स्क्रीन में आपको ये दिखता ना हो, और इससे मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा 12, ठीक है। तो ये मेरे क्या हो गए, ये मेरे सपोर्टिंग कीवर्ड हो गए। और इसको मैं थोड़ा कलर में दे देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गए, ये है लॉन्ग टेल कीवर्ड। कुछ मुझे शॉर्ट कीवर्ड भी लेने हैं, जैसे वेट है तो इसका एक तो लूज वेट होता है, फिर कट वेट होता है। ये सबका एक ही मीनिंग होता है। एक होता है वेट, कोई कोई वेट लॉस डालता है और कोई कोई वेट लूज डालता है, ठीक है। तो लूज वेट, कट वेट, वेट लॉस, वेट लूज, फैट, फैट लॉस, फैट रिड्यूस। तो ये सब मेरे क्या हो गए,
ये मेरे सिंगल वर्ड या सिंगल वर्ड मतलब डबल वर्ड भी आता है, लेकिन सिंगल वर्ड कीवर्ड हो गए। मतलब ये सब मेरे क्या हो गए, स्मॉल वर्ड हो गए। ये मेरे लॉन्ग टेल वर्ड हो गए, लेकिन सभी सिमिलर टू क्या है, लूज वेट होम रेमेडीज। ठीक है। उसके बाद मेरा क्या हो गया, यहाँ पे सपोर्टिंग कीवर्ड, ये इतने सारे मेरे सपोर्टिंग कीवर्ड जिसके अंदर ये लॉन्ग टेल और ये स्मॉल कीवर्ड। उसके बाद मुझे लेना है मेरा बिजनेस। तो समझ लीजिए कि मेरा कोई होप लैंड मेडिकल टूरिज्म, ये एक मेरी वेबसाइट है, हेल्थ केयर वेबसाइट है। तो मैं ये होप लैंड मेडिकल टूरिज्म, ये जो मेरा ये है, ये मेरा बिजनेस कीवर्ड है। ठीक है। ये मेरा बिजनेस कीवर्ड है। तो मैंने सपोर्टिंग कीवर्ड ले लिया, मैंने फोकस कीवर्ड ले लिया, मैंने बिजनेस कीवर्ड ले लिया। अभी आता है मेरा लोकेशन कीवर्ड। तो लोकेशन कीवर्ड मैंने इंडिया ले लिया, मैंने मुंबई ले लिया। ठीक है। मैंने दो लोकेशन कीवर्ड यहाँ पे ले लिया है, एक है इंडिया और दूसरा है मुंबई। तो मेरा कीवर्ड फाइंडिंग का काम हो चुका है और अब मुझे कंटेंट राइटिंग करना है। पहले मैं क्या करूँगा, कंटेंट बना लूँगा और उसके बीच में ये कीवर्ड्स को मैं घुसा दूंगा। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि जब मैं कीवर्ड टाइप कंटेंट टाइप करने लगूँगा, उसके साथ में मैं ये कीवर्ड को ऐड करते जाऊँगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टेप्स बनाना चाहता हूँ कि आपको पहले तो आपने टॉपिक सिलेक्शन कर लिया है। अब हम चलते हैं कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट, ये कुछ चीज़ें हैं, शॉर्टकट तरीके हैं कंटेंट राइटिंग के, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बहुत अच्छा तरीका है। अगर ये तरीका उन लोगों के लिए है जो कंटेंट राइटर नहीं है, जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, वो इस शॉर्टकट तरीका अपना सकते हैं। इस तरीके को मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप हमेशा यूज़ कीजिए, लेकिन अगर कोई ऐसी टॉपिक मिल जाती है या आपको किसी ऐसे टॉपिक पे ब्लॉग लिखना है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या लिखें, तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक वर्ड फाइल ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है। मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे नीचे कर देता हूँ, मेरे टाइटल को ही मैं ऊपर रखता हूँ। ठीक है। टाइटल से मैं ये टाइटल निकाल देता हूँ और मेरा जो रेमेडीज़ है इसे मैं कैपिटल R कर देता हूँ। और यहाँ से हाउ टू लूज वेट। तो जब हम लिखना चालू करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा कि अभी मैं ये इन्होंने जो कंटेंट लिखा है, एक वेबसाइट, दो वेबसाइट और ये रही तीसरी वेबसाइट, ये रही तीन वेबसाइट मैं यहाँ पे ओपन किया हूँ। ठीक है। चार, एक दो तीन चार, चार वेबसाइट मैंने यहाँ पे ओपन किया हूँ। और मैं क्या करूँगा, इनके कंटेंट को मैं अभी यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। आप शॉक मत हो जाइए, आप बोलेंगे कि सर आप ही सिखा रहे हैं कंटेंट कॉपी नहीं करना है और आप ही सिखा रहे कंटेंट कॉपी। मैं कंटेंट के आइडियाज़ को कॉपी कर रहा हूँ, मैं कंटेंट को कॉपी कर रहा हूँ, बाद में मैं अपना खुद का कंटेंट बनाऊँगा। मैंने आपको जैसे बताया कि ये ऐसा एक टॉपिक है जिस पे मुझे कंटेंट लिखने नहीं आ रहा। आई एम नॉट ए कंटेंट राइटर। एक आदमी हर चीज नहीं हो सकता। आप वेबसाइट डिजाइनर भी हो सकते हैं, आप फेसबुक मार्केटिंग भी हो जाइए, आप गूगल एडवर्ड भी हो जाइए, आप कंटेंट राइटर भी हो जाइए, आप सोशल मीडिया मार्केटर भी हो जाइए, आप एक अच्छा फोटोशॉप डिजाइनर भी हो जाइए, आप एक अच्छा वीडियो एडिटर भी हो जाइए। तो नॉट पॉसिबल, एक बंदा सब कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आप अच्छे कंटेंट राइटर नहीं है तो ये एक शॉर्टकट तरीका है। मैं कंटेंट को कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन पूरे मैं कंटेंट को एडिट करूँगा। ठीक है। तो यहाँ से समझ लीजिए मैंने इससे इसे इसे कॉपी किया, ये यहाँ पे मैंने इसे कॉपी किया। ये एक तरीका सिर्फ बता रहा हूँ, आप इसको फॉलो करना जरूरी नहीं है। तो ये हाउ टू लूज एवरीडे, एक ये कंटेंट आ गया। ठीक है। ये पहला पैराग्राफ है। मोस्टली लोग कैसे करते हैं, कुछ लिखने के पहले एक इंट्रोडक्शन पहला पैराग्राफ देते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं दूसरी वेबसाइट या उसी वेबसाइट में नीचे गया
और यहाँ पे देखिए उसने क्या बोला है कि एप्पल ये लीजिए, उसके बाद आप गिंगर चाय लीजिए, और इसमें इन्होंने क्या बोला है, ड्रिंक लेमन वाटर हनी पाउडर, ये फेंग्रिक सीड्स ये आप खाइए, सिनेमन हनी ये खाइए, मतलब ये सारी चीज़ें वो बोल रहे हैं आप खाइए। तो मैं क्या करता हूँ, तीसरी वेबसाइट पे जाता हूँ, यहाँ पे लूज बेली फैट, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखा, मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने एक ये ले लिया, ठीक है, मैं थोड़ा सा बाद इसको रीडिज़ाइन करूँगा, सिर्फ मैं अभी कॉपी करते जा रहा हूँ। और नीचे देखिए वर्ड्स 440 वर्ड्स हो चुके हैं, ठीक है। अभी मैं ये एक डेमो लेक्चर है, तो मैं बहुत बड़ा इसे नहीं करने वाला, आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम 1000 कैरेक्टर के ऊपर आप वर्ड्स को लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए, ये लास्ट में लेता हूँ इसको, और ये यहाँ पे मैंने डाल दिया। तो ये यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 है, मैं इसको पॉइंट नंबर 1 कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ, और इसको 5 कर देता हूँ, ठीक है। ये 5 पॉइंट मैंने लिखा है। और ध्यान रखिएगा, जब जैसे कोई भी ब्लॉग आप चालू करते हो तो सबसे पहला क्या होता है, इंट्रोडक्शन, और लास्ट में एक पैराग्राफ हर वेबसाइट लिखता है, हर ब्लॉगर लिखता है, दैट इज अ एंड पैराग्राफ, ठीक है, दैट विल बी एंड ऑफ योर ब्लॉग। तो इसने यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिखा है, इसने क्या लिखा है देखते हैं एंड पैराग्राफ में। तो डू नॉट एंगेज वेरिड क्रैश, यहाँ से इन्होंने ऐसा कुछ खास नहीं लिखा है, देखते हैं इसने क्या लिखा है। कभी कभी क्या होता है कि एंड में ही उन्होंने वो नया ब्लॉग चालू कर देते हैं, कोकोनट ऑयल, कोकोनट टी, पंजा योगार्ड, और यहाँ पे डाइट, यहाँ पे उसने डाइट चार्ज बता दिया है, ठीक है। तो चलिए मैं नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ नहीं लिखता मैं भी, और मेरे ब्लॉग पे चलता हूँ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अभी क्या हो गया है, ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है ये कॉपी पेस्ट है। अगर मैं इसी कंटेंट को मेरे इस पे डाल दिया तो क्या होगा, क्या होगा, गूगल इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉपी, ये क्या है, ये कॉपी पेस्ट है। तो अभी देखिए यहाँ पे देखिएगा 2 तरीके हैं। एक तो क्या तरीका है, आप यहाँ पे आ जाइए और नीचे का वर्ड्स पढ़िए, आप नीचे का वर्ड पढ़िए, ठीक है, नीचे का वर्ड पढ़िए, और यहाँ से आप उसको देख के सिमिलर आप आपका खुद का लिखना चालू कीजिए। लेकिन ये करने के लिए आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका ग्रामर बहुत अच्छा होना चाहिए, और आपका माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो एक शॉर्टकट तरीका है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, बट मैं उसके रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो ये है वो तरीका जिससे हम स्पिन करते हैं, मतलब ये पूरे के पूरे कंटेंट को हम क्या करेंगे, स्पिन कर देंगे। स्पिन कर देंगे मतलब कि जिनका मीनिंग यही निकलेगा, टॉपिक यही रहेगा, लेकिन ये जो लूज का यहाँ पे वर्ड आ जाएगा, कर्ट, बेली, फैट, टमी बेली का नाम आ जाएगा, टमी फैट का नाम आ जाएगा, ओवरवेट, ऐसा इस तरह का जो वर्ड्स है वो सिमिलर वर्ड्स पूरा स्पिन हो जाएंगे। तो वो कैसे करते मैं आपको एक लेके चलता हूँ एक वेबसाइट की तरफ। ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट से, ये वेबसाइट फ्री है, आप आर्टिकल रीराइट कर सकते हैं, मतलब अगर आपने ऑलरेडी एक आर्टिकल लिखा है तो उसको रीराइट कर सकते हैं। ये वेबसाइट उस आर्टिकल को रीराइट करके दे देगा, ठीक है। ये वेबसाइट उस आर्टिकल का ग्रामर चेक करेगा, देखिए ग्रामर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी वेबसाइट पे कितने वर्ड्स हैं वो भी आपको चेक करके देगा, स्पेलिंग चेक करके देगा, और एट द एंड में सबसे बड़ी बात, प्लैगिज्म चेक करके देगा। प्लैगिज्म चेक क्या होता है, वो आपको दिखाएगा कि आपका जो कंटेंट है
कितना परसेंट यूनिक है। कितना परसेंट यूनिक है मतलब कि ये कंटेंट पूरे वर्ल्ड के वेबसाइट में और कहीं लिखा है क्या। अगर आपका कंटेंट 70% यूनिक आ जाता है या 80% यूनिक आ जाता है तो आप उसे अपनी वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, चलो मैं चलता हूं, सबसे पहले प्लेरिज्म चेक में डायरेक्ट चलता हूं। और यहाँ पे वो मुझे बोल रहा है कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट हियर। अगर ये कॉपी किया हुआ जो आप मैंने अभी यहाँ पे कॉपी किया है, अगर मैं इसे पूरा का पूरा यहाँ पे पेश करता हूँ तो ये मुझे प्लेगिज्म जो है वो मुझे ये 0% देगा। ठीक है, यहाँ पे चेक प्लेगिज्म में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अब मुझे ये दिखाएगा कि आपका प्लेगिज्म जो है वो 0% है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है ये कॉपी पेस्ट है। ये देखिए अभी भी स्क्रॉल हो रहा है, इट इज टेकिंग टाइम। और यहाँ पे ये आ गया है रिजल्ट चेकिंग चेकिंग चेकिंग, ये 20 ये देखिए ये क्या बता रहा है कि आपका जो प्लेगिज्म है ये 31% है, कंप्लीटेड 100% चेक, और ये सिर्फ 31% प्लेगिज्म आ रहा है। और ये मतलब इट इज़ नॉट, यहाँ पे बहुत जगह आ रहा है कि ये आपने कॉपी किया है, कॉपी किया है, ये सारी जगह आ रहा है। कहाँ से कॉपी किया है, अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो आपकी वो वेबसाइट पे लेके जाएगा और आपको बताएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ये कंटेंट को रीराइट करना है। तो मैं इसे गया और मैं फिर से होम पेज पे आ गया, ठीक है, और मैं आर्टिकल रीराइट में गया। मैं कहाँ गया, आर्टिकल रीराइट में। अब मुझे ये बोल रहा है कि आपका जो कंटेंट है उसे यहाँ पे अटैच कर दो या पेस्ट कंटेंट हियर टू रीराइट। तो मैंने क्लिक कर दिया और मैंने इसे पेस्ट कर दिया। और मैं अभी बटन यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये मिनिमम 2000 वर्ड्स को ही लेता है। कितना लेता है, 2000 वर्ड्स को। अभी कितना वर्ड है, 659 वर्ड्स यहाँ पे ये ले रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी अगर दिखाएगा तो ऑफरिंग ऑफ अप्रॉक्स 656 वर्ड आपके वर्ड फाइल में भी ये दिखा रहा है। तो यहाँ से हम चलते हैं रीराइट आर्टिकल। मैंने आर्टिकल रीराइट पे क्लिक कर दिया है। अब ये सिस्टम मुझे पूरा का पूरा आर्टिकल को रीराइट करके देगा। तो ये जो वेबसाइट का ओनर है वो भी मेरे आर्टिकल को क्लेम नहीं कर सकता कि ये उसका आर्टिकल है, क्योंकि ऑलमोस्ट वर्ड जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी बोलूँगा कि आपको सेम टू सेम यूज़ नहीं करना है, इसके बाद भी कुछ चीज़ों को आप थोड़ा बहुत चेंज कर दीजिए। ये देखिए आपका जो वर्ड है ये पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। अभी जो कलर में आप देख रहे हो ना, इन्हीं वर्ड को उसने चेंज किया है, उसने पूरा नहीं चेंज किया, उन्हें उसने क्या किया, इन्हीं वर्ड्स को चेंज किया। तो पहले देखिए जैसे यहाँ पे था एवरीडे पीपल, पहले क्या वर्ड था, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पहले क्या था, एवरीडे पीपल एंड अप, यहाँ पे था एंड अप। और उसने क्या किया है, वहाँ पे वर्ड क्या लिया है, फाइंड यूर सेल्फ। यहाँ पे देखिए पहले क्या था, एन अटेम्प्ट यहाँ पे, और सजेशन एफर्ट उसने पहले था एफर्ट, उसने अटेम्प्ट टू टेक, मतलब मीनिंग वही है लेकिन कैरेक्टर वर्ड चेंज हो चुके हैं। तो इसे आप थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए और उसके बाद आप इसे पूरा का पूरा कॉपी कर लीजिए और आपके वर्ड फाइल में जाइए और आपने जो पहले लिखा था उसे पूरा का पूरा आप निकाल दीजिए। ठीक है, ये मैं नीचे का वर्ड्स को नहीं निकालता, मैं यहाँ तक इसको डिलीट मारता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये पूरा का पूरा 5 आ गया, मेरा फोकस कीवर्ड वगैरह भी आ गया। मैं इसे भी डिलीट मार देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ से, ठीक है। तो अभी ये नए तरीके से मेरा नया कंटेंट आ गया है और मुझे अब इसे थोड़ा सा डिज़ाइन देना है क्योंकि ये फ्रेश कंटेंट है। तो मैं फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा सबका हेडिंग बड़ा कर दे रहा हूँ। जो सबको मैं 18 ले लेता हूँ हेडिंग का, ये 3rd हो गया, ये इसको 18 ले लिया।
अभी मैं ध्यान रखिएगा, अभी मैं इमेजेस नहीं लिया हूँ, ठीक है, इमेजेस इसके बाद मैं लेने वाला हूँ, अभी मैं सिर्फ कंटेंट राइटिंग कर रहा हूँ। तो ये पूरा हो चुका है, कंटेंट राइटिंग का काम पूरा हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल ए पूरा सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं पूरा का पूरा ऑटोमेटिक ब्लैक कलर में ले लिया और मैं इसको बोल्ड करके बाहर निकाल दिया। और सबको यहाँ पे मैं इनको एक 12 साइज दे देता हूँ। तो ये मेरा फ्रेश कंटेंट राइटिंग का काम हो चुका है। और अब मैं इसके अंदर कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन का काम करूँगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं इमेजेस डालूँगा। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। आगे की वीडियो में मैं इमेजेस कैसे डालने का है और इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करने का है वो मैं आपको सिखाऊंगा। और उसके साथ साथ कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कैसे करने का है वो मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक के लिए मेरा कंटेंट पूरा हो चुका है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।